राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी कब है। इसको लेकर लोगों के मन में बहुत असमंजस की स्थिति है, क्योंकि साथियों इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों की पड़ रही है। इसलिए इस बार अष्टमी कब है, इसका व्रत कब रखना है, कन्या पूजन कब करना है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि में अष्टमी तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि इसी दिन ज्यादातर लोगों के घरों में अष्टमी पूजी जाती है और इस दिन कन्या भोजन भी होता है। कई सारे लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं, इसलिए नवरात्रि की अष्टमी बहुत ज्यादा विशेष मानी जाती है। तो महाराज अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी कब है। महाराज इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर सोमवार के दिन शाम को 4:32 से होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 30 सितंबर मंगलवार के दिन शाम को 6:06 पर होगी उदया तिथि के अनुसार। 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन ही शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि रहेगी और इसी दिन जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं वह व्रत रखेंगे और जो लोग कन्या पूजन करते हैं वह कन्या पूजन करेंगे और जो लोग हवन करते हैं वह इसी दिन अष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन ही शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि रहेगी और इसी दिन जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं वह व्रत रखेंगे और जो लोग कन्या पूजन करते हैं वो कन्या पूजन करेंगे और जो लोग हवन करते हैं वह इसी दिन अष्टमी के दिन हवन करेंगे। साथियों, अब हम जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी को कन्या पूजन और हवन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो अष्टमी का शुभ मुहूर्त 30 सितंबर को सुबह 6:18 से सुबह की 11:55 तक कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है। वैसे साथियों आपको सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में कन्या पूजन और कन्या भोजन करवा देना चाहिए। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। देखिए महाराज, जो भी लोग अपने घर में नवरात्रि की अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं उनको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे इस दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। अपने घर की पूरी साफ सफाई करके भगवानों को स्नान कराना चाहिए और आपको इस तरह ऐसा भाव बनाना चाहिए कि आपके घर में स्वयं कन्याओं के रूप में 9 माता रानी आने वाली है और आप उनकी पूजन करने वाले हैं। और महाराज, जो लोग अष्टमी को अपने व्रत को खोलते हैं तो वह सभी लोग हवन करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद ही अपने व्रत को खोलें। अब आपको सुबह सबसे पहले कन्याओं को न्योता देकर आना चाहिए कि आज हमारे घर में कन्या पूजन है, आप आ जाना। इसके बाद में घर आकर अपनी कन्या पूजन की तैयारी में लग जाना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन बनाया जाता है जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है और खीर और पूरी विशेष रूप से बनाई जाती है। और कन्याओं को देने के लिए आप पहले से बाजार जाकर चुनरी जरूर लेकर आ जाए और उनको गिफ्ट में या तोहफे में कुछ देने के लिए जरूर लेकर आ जाए, जिसे देखकर वह सभी कन्याएं खुश हो जाएं। अब जैसे ही आपकी सारी तैयारी हो जाती है, आप सभी कन्याओं को उनके घर से लेकर आए अपने घर तक। उसके बाद में सभी कन्याओं के पैर धुलाएं, उसके बाद में उन्हें कुछ आसन पर बैठा दें और उनके सामने भोजन की थाली परोस दें और उनको आराम से भोजन करने दें। भोजन के बाद सभी कन्याओं के हाथ धुलवा दें और उन्हें एक ऊंची जगह या सोफा या पलंग पर बैठाल दें। अब आप उनके पैरों में माहुर लगाएं। अब उनकी पूजन करने के लिए अपनी थाली तैयार करें और सभी कन्याओं को एक एक करके चुनरी उड़ाए, तिलक करें, चावल लगाए, उनको फूल चढ़ाए और उनकी आरती उतारे। और सभी कन्याओं की आरती उतारने के बाद पैर भी आप जरूर छुए और आशीर्वाद लें। साथियों, आप सभी कन्याओं को कुछ पैसे जरूर दें, चाहे 5 रुपए चाहे 10 रुपए जरूर दें और फिर सभी कन्याओं को आराम से खेलने दें। महाराज, अब जब सभी कन्याएं खेल के थक जाएं और घर जाने को तैयार हो जाए, तब आप उनके लिए जो तोहफा लेकर आए हैं वह सभी कन्याओं को एक एक करके दें। ये तोहफा गुड़िया, पेंसिल, किताब, कुछ भी हो सकता है जो कन्याओं को पसंद आए और अपना हाथ पकड़कर उनको उनके घर तक छोड़कर आए। साथियों, अब आपका कन्या पूजन पूरा हो जाता है। इस विधि से अगर आप लोग 30 सितंबर को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो आपको आपके व्रत का भी पूर्ण फल मिलेगा और कन्या पूजन का फल मिलेगा। इसके अलावा साथियों, अगर आपको अभी भी कोई परेशानी है अष्टमी तिथि को लेकर या कन्या पूजन से जुड़ा हुआ, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाद में आप भूल जाते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथी।